आज हो गया ना कि जुम्मे की नमाज खलोती हुए तो बस रकू से पहुंचे तो दौड़ के पहुंच जाओ, रकात लभ जाए। जुमा वलियों की निशानी। कहते जी जुम्मे वाले दिन हज होवे तो अकबरी हज होंदा। जुम्मे को क्या बरकत हासिल है। दूसरे दिनों की तरह ये भी एक दिन है। मेरे नबी पाक के आबाओ अजदाद ने जो सबसे पहली नमाज इस जमीन पर पढ़ी, तकरीबन हजूर से 500-550 साल पहले, वो नमाज जुमे की नमाज थी। यौमुल जुमा इसलिए कहते हैं जमा होने का दिन। क्या नहीं, बड़ी बरकत वाला दिन है। तो बरकत किससे मिली? अल्लाह के वलियों से मिली जिन्होंने जुमा शुरू किया। जुमा हजूर के आबाओ अजदाद की निशानी है। नमाज मेरे नबी पाक के आबाओ अजदाद की निशानी है। बड़ा टेला है कि नमाज खुदाल कर दी है। नमाज कुरान आने से 500 साल पहले अरबों ने शुरू कर दी। जब खुदा का रसूल पाक सरवरे कायनात इस दुनिया में आया, वो मिराज वाला किस्सा वखरा है। उस वक़्त मक्के वाले 2 नमाजें पढ़ते, मदीने वाले 3 पढ़ते। रौलाई कुनी 5 नमाज़ें जमीन पर मौजूद थी जब खुदा का रसूल इस दुनिया में आया। जुमा वलियों की निशानी है। जाहिर है कुरान तो 500 साल बाद आया। नमाज 500 साल पहले शुरू हुई। कमाल लोग थे जिन्होंने नमाज शुरू की। पिछले नबियों की शरीयत में नमाज नहीं है। उन पता नहीं जिब्रील की समझाया तो मिराज वाली रात उन्हें की पढ़िया। जिंदगी किसी नबी ने एक नमाज नहीं पढ़ी। क्या कह रहा हूं? अल्लाह के नबियों से मेरे आका के सिवा किसी नबी ने एक नमाज नहीं पढ़ी। वो कोई बैतुल मुकद्दस से कोई नमाज हजूर पढ़ाई तो कोई पहले कुछ जिब्रील समझाया हो कि पढ़नी हो ना। अगर कोई नबिया नमाज पढ़ी तो वही पढ़ी जेड़े मेरे आका पीछे पढ़ी, वरना कोई नमाज नहीं पढ़ी। या भाई बगैर एक नमाज पढ़े हो गए, साड़ी एक रह जाए डरा मौलवी साह कट देंगे, 2 गई छट देंगे। 2 है कितने कहते आसमाना ते, आसमान कितने ना वेख्या कोई। आप यकीन करें, लोगों को एक मुगालता लगता है, इस नीले रंग को आसमान समझते हैं। ये आसमान नहीं है, ये कुरा हवाई है। ये जमीन से 90 किलोमीटर दूर है। कितने? 90 किलोमीटर। हवा खत्म हो रही, सूरज की शुआएं आती हैं तो नीला रंग फैल जाता है, शाम को खत्म हो जाता है। कुरान पाक का अंदाज भी कोई इसी तरह का था। अल्लाह माफी दे। खला का सबा समावात इंतबाका मा तरा फी खल्क़िर रहमान मिन तफावुत हल तरा मिन फतूर तुम अर्जेल बसरा। आँख उठा के देख, आँख के फासले पर तो यही है और कोई आसमान नहीं। मौलवी सियाने होंदे ते नायतां नूं मुतशाबिहात च पा देंदे, क्योंकि मौलवी साइंस नहीं पढ़े तो साइंस वाले मौलवियों का इल्म नहीं पढ़े। नजर के फासले पे आसमान होना ये कुरान का दावा है। नजर कितनी जा सकती है? 8-10 किलोमीटर ऊपर जा सकती है। 20-90 किलोमीटर चली गई है, नीला रंग नजर आ गया।
इन आयात को मुतशाबिहात में डालना चाहिए। वो ताई पाते कि उन्होंने अगला पता होंगे कि कायनात शह के आवे, उन्होंने पता ही कोई। वो कहते फिर अल्लाह नवी बनाएगा, फिर नवी बनाएगा। आसमान नबी पाक ने फरमाया 70 साल के फासले पर। फिर एक हदीस आई 300 साल के फासले पर। फिर एक हदीस आई 500 साल के फासले पर पहला आसमान। मैं सारे फासले कटे कि 50-60 किलोमीटर रोज बंदा टुरे, फासले किन कटे। तो जो 500 साल पे पहला आसमान है वही सबसे बड़ा फासला था। वैसे एक चीज से 3 हदीसा आई, एक होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। मैं कहना ना सारे काम नबी पाक नहीं फरमाया, कुछ लोग आप भी फरमा लें हदीसा बनाने वाले। 3 हदीसा बखो वक्त। हाँ जी, कुछ साहबा ग्राम दुए आप ही ज्यादा फरमाया हदीस वाले। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, 7 आसमान किधर है। मैंने फासला निकाला कि 500 साल के फासले ते पहला आसमान होवे ते 7 आसमाना का फासला 10 करोड़ किलोमीटर बनता है। कितना? 10 करोड़ किलोमीटर। ये हर तरह में फतूर तो इत्थे रह गया ना। वो समझते हैं कि पीर साहब कोई तौहीन करते, मैं तौहीन नहीं करता, मैं आपको सही बात बताता। सच बता नहीं, आज इल्म बड़ी तरक्की कर गया। आज से 1400 साल पहले इंसान को कायनाती इल्म था ही। अल्लाह ने सितारियां दे गरूब होने की जगह की कसम खाई, फिर क्या वेखो ये बड़ी बड़ी कसम, सितारे गरूब नहीं होते। फिर एक मौलवी साहब ने ना लड़न टुर गया, कहने लगे वेखो जी सूरज जमीन ते गिरद फिरदा पिया। मैं कहा तुम फिराई रखो। कहने शाह अहमद रज़ा बरेलवी ने कहा, मैं कहा उन्हें भी यही किया, कोई साइंसदान थोड़े से। ये जमीन फिरती है, गर्दिश करती है। पहला ये 7 आसमान 500 साल फासले के हवाले से 10 करोड़ 10.5 करोड़ बनते। अकेला सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर इसके रास्ते में कोई आसमान होता तो जमीन पर रोशनी ना आती। तजिया तो करना ना, जाहिर है 15 करोड़ किलोमीटर तक भी आसमान कोई नहीं होंदा दे, सूरज की रोशनी जमीन पे ना। निरा हाल तरह में फतूर नाल काम किस तरह चलेगा? मुतशाबिहात विच पां। आसमान अपनी जगह से वैसी बरकत वास्ते कोई गल समझा रहा सा। अल्लाह पाक तुहानू समझदार बनावे। इंसान जदीद इल्मों से इनकार नहीं कर सकता, साइंस का इनकार नहीं कर सकता। जेब में मोबाइल पाया साइंस, हाथे घड़ी बंधी साइंस, अखा ते ऐनक लाई साइंस, स्पीकर सामने है साइंस, बिजली चल रही साइंस, हवाई जहाज उड़ रहा साइंस। काफर ही बनाए ना। सवाब तो उन्होंने होना ना जो अज तो असीं जावांगे, जिन्हां दा जहाज है सवाब तो उन्होंने होना जिहड़ा हाजियां नूं लैके जाएगा। हर शह काफरा बनाई, मसीत ते स्पीकर लग गया, सवाब काफरां दा जिन्हां बनाया। हाल कोई नहीं, याद डीवे बालो, बंद करो बिजलियां। कोई दुनिया का इंसान अपने ऐद से आंखें बंद नहीं कर सकता। आज इल्म का दौर है, आज साइंस का दौर है और इल्म का दौर है।
करोड़ हाँ बीमारियों के इंसानों ने इलाज ढूंढ लिए, साइंस वालों ने ढूंढे। अल्लाह ताला ने तो सिर्फ बीमारियां ला के भेजा की ला के। एक मासूम बच्चा पैदा होता है 150 बीमारी के नाल से कार्ड लाया उन्होंने जीन्स कहते हैं। जितनी बीमारियां आती हैं ये इंसान के अंदर पहले से मौजूद होता है, इनके कार्ड मौजूद। तो जिस बंदे ने अल्लाह 150 लाख बीमारी ला के भेज देवे दसो गरीब का पुत्र अगे की करेगा। इंसानों ने खुदा की बनाई हुई इस तकदीर को, जीन्स को पढ़ लिया। अगर ये बीमार जीन निकाल दें साइंस वाले तो आम बंदे की उम्र कम से कम 200 साल होनी है। बड़ा रौला पै जाए पंजाब के चौधरिया बच्चों को जमीन कोई नहीं देनी बड़े रौले पै जाए, बड़े रौले पै जाए। उन्होंने कहा जी अगे ही जमीन पे इंसानों की आबादी बहुत ज्यादा है। इस वक्त दुनिया में 7 अरब इंसान है। आबादी 8-10 साल बाद दुगनी हो जाती है, 20 अरब 30 अरब। वो जो आता है कि लोग शफात के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, बाबे नूह के पास जाएंगे, बाबे आदम के पास जाएंगे शफात के लिए, तो ये कोई आसान काम है? आज अगर इंसानों को इकट्ठा किया जाए तो पिछला सिरा श्रीलंका के में होगा और अगला काबुल में होगा। 700 करोड़ इंसान अभी जिंदा मौजूद। कल हो जाए 14 करोड़ हो जाए। गल समझे कि नहीं? 14 करोड़ चुके नहीं आना टुर के सरकार कुछ काम करो। पर एक गल है जिया नबी को मंगना शिरक है, शफात किसको मंगेंगे? जिन शफात शफात तो सारी दुनिया मांगेगी। अगर नबियों को मंगना नाजायज होंदा तो खुदा सामने वेखदा पे जिस लोग रसूल को मंग रहे हैं अल्लाह रोकिया नहीं। यहां देख रहा है लोग गए या रसूलल्लाह शिफात फरमाइए, कोई साढ़े तरस करो, साड़ी मदद करो। लोग गए, जैसे हदीसों में आता है मेरे आका अल्लाह से शफायत का इज़्न लेंगे, सजदा करेंगे, शफात होगी। रसूल पाक ही शफात करेंगे ना। तो जेड़े कहते रसूल पाक कम नहीं आ सकते वो किहड़े पासे जाणगे? आखिर अल्लाह ने दोज़ख दा पेट भी तो भरना ही है। जो मेरे आका के इख्तियार का मुनकर है वो दोस्त की है। अरब 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 जुमा अरबों ने शुरू नमाजें इस्लाम से 500 पढ़े लिखे बच्चे बैठे 500 साल पहले नमाज शुरू। साडे मौलवी इंच असर देंदे जिहड़ी नमाज अल्लाह ने लाई हो। अल्लाह ने नमाज लाई नहीं, अल्लाह ने छड़ी फर्ज की। केड़ी नमाज फर्ज की? नबी पाक दे प्यो दा दिहाड़े तब्दीलियां तो बाद होईयां ना, नमाज तो मक्के च फर्ज हुई। नमाज अरबां दी ते फर्ज खुदा कर दिता। हज अरबां दा फर्ज खुदा कर दिता। उमरा अरबां दा अल्लाह ने कबूल कर। मैं गौर करने लगा ओ मौलवियों खुदा ने अपने पोलियो भी कोई शय लाई कि नहीं लाई? नमाज भी बंदियां दी बनाई शय। वो अल्लाह के वली थे पर बंदे ही थे। जुमा भी बंदियां दी बनाई शय, वो अल्लाह के वली थे बंदे ही थे। हज भी अरबों ने बनाया, काबा भी अरबों ने बनाया। काबा अरबी ज़बान का लफ्ज़, साई अरबी ज़बान का। अरबी ज़बान हजूर से 500 साल पहले बननी शुरू। इसे हम अरबों का दौर कहते हैं। हजूर से 500 साल पहले के दौर अरबों का दौर।
नमाज बंदिया बनाई। नमाज इंज नहीं ने पढ़ी जाती, नमाज सादी पढ़ी जाएगी जिसको खुदा भी हो। अरबा ने हिम्मत की थी, अल्लाह भी बना लिया। ये लफ्ज अल्लाह अरबों ने बनाया, ये भी नबी पाक से 500 साल पहले का। अरबों ने हज का तलबिया बनाया, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं, हम हाजिर हैं, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, सारी हुकूमतें तेरी हैं। ये अरबों का तलबिया था। रोज हमारी मजहबी किताबों में मुशरिकीन का लफ्ज आता है। हजूर के बाप दादा 500 साल पहले खड़े होकर कह रहे थे ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं। किताबां ते अफज़ा नजरसानी करनी पड़ेगी। मुशरिक कितने लबेगा जो कह रहे ला शरीक, हाथ जो किया तो कहा ला शरीक लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक। लफ्ज अल्लाह हजूर के आबाओ अजदाद ने बना, बंदियां दा रखिया ना। कोई समझ पाई जेड़े बैठे हाथ खड़े करो कि नहीं समझ पाई? वाह हुण समझ पै गई। अल्लाह बंदियां दा रखिया ना। अरबी में इलाहुल बुतों को कहते हैं, आम माबूदों को। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई बुत माबूद नहीं मगर अल्लाह। इलाहुन आम माबूद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई बुत माबूद नहीं मगर अल्लाह। अरबी जुबान में आम माबूदों को इलाहुन कहते हैं। जब उन्हें किसी खास माबूद की तलाश हुई, उन्हें मुश्किल पेश नहीं आई। अरबी जुबान में अल्फ लाम लगाने से मारफा बन जाता। इलाहुन को अल्फ लाम लगो, आम माबूद, अल्फ लाम लगी आल इलाहुन होया, आल इलाहुन बदलते बदलते अल्लाह हो गया। कुरान पाक आया, मेरे जा माड़ा बंदा सोचता है कि सब तो पहले अल्लाह बहस करता कि जरा मेरा नाम अल्लाह बदया दा रखिया, मैं अपना नाम दसन लगा। खुदा ने बड़े नाम दसन पर सारा कुरान उसी नाम से चलता रहा जरा नाम मेरे नबी पाक के प्यो दादे ने रखा था। खुदा भी उसी नाम से चलता है। इनाम बंदियां दा रखिया। मेरा अपना ख्याल में इस दुनिया में जो कुछ भी बना इंसानों ने बनाया। अल्लाह का एक तस्वर दिया अरबों ने। फिर नमाज शुरू। नमाज के लिए भी कुर्बान जामा कटे ज़हीन लोग थे, उन्होंने पहले किबला मुतय्यन किया। हजूर के आबाओ अजदाद ने बैतुल मुकद्दस को किबला मुतय्यन किया। पिछली शरीयत जो नमाज नहीं, बनी इसराइल नमाज नहीं, उन्होंने किबले की लोड़ नहीं। मेरे आका दे आबाओ अजदाद ने दसा कि नमाज पढ़ने वास्ते किबले की लोड़ होंदी। उन्होंने किबला बनाया। अखबार रौल पढ़ते इसराइल के रौले किबला अवल दे रौले, किसी बंदे ने नहीं पता किबला अवल क्या। किबला अवल मेरे नबी करीम के आबाओ अजदाद का किबला, ऐसे किबला अवल कहते हैं। आज भी ये मुकद्दस जगह, बहुत मुकद्दस जगह। कादरी साहब को पूछा किबला अवल में किबला अवल क्यों, कहते कोई नहीं पता। मैं की कहता बड़े थोड़े तकड़े मौलवियां एक गल छुपाने वास्ते कि लोगों को पता लग जाएगा दीन पहले दा। कहते मन नहीं पता, ये हो सकता है उन्होंने ना पता हो। ये हो सकता है मेरे आम मुरीद नू पता है नबी पाक के आबाओ अजदाद का किबला बैतुल मुकद्दस था, उसे आज किबला अवल कहते हैं। किबला बनाया, नमाजें पढ़ी,
नमाजें पहले से मौजूद थी। कहा ना मेरे नबी पाक दुनिया में आए तो अरब दुनिया में 5 नमाजें पढ़ी जा रही थी, 2 मक्के में 3 मदीने में। मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीने गए तो नमाजा 5 हो गई। वो मौलवी अरशा फरशा की लम्मी कहानी, मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी वो मौलवियों को पता होनी। इस जमीनी हकीकत के 5 नमाज़ां तो पहले ही मौजूद सन, फिर नबी पाक इकट्ठियां की। ये जमीनी हकायक है। भाई मेहदी हसन कहता ये सारा मजहब जमीनी हकायक है। जुम्मा अरबों ने जो पहली नमाज अल्लाह दे सारे नबी गए, किसी नमाज नहीं पढ़ी। बाबे नूह तो अगे अगे सारे किसी नमाज नहीं पढ़ी। पहली नमाज पढ़ी तो अरबों ने पढ़ी, और जो पढ़ी तो जुम्मे की नमाज पढ़ी। 2 रकातां 2 खुतबे, आज भी 2 रकातां ते 2 ही खुतबे। इस तो समझाना मेहदी हसन नबी पाक दे वालिद वालिदा ने बड़ी शान खुदा तो पाई है। मेरे आका के आबाओ अजदाद ने अल्लाह तो शाना पाई, ये उन्हीं का मतलब। किताब खोलो लिख दे, ये हजूर गारे हिरा में जाते थे, कुछ गौर करते थे, कुछ सोचते थे, पुराने दीनों पर भी झूठ बोलते। ये भी हजूर गारे हिरा में जाके नमाजें पढ़ते थे। 500 पहले साल पहले तो नमाज़ें शुरू, उनके बाप दादे की अमानत थी नमाज। लेकिन मौलवी ये गल लिख छोड़े तो फस जाता है कि नमाज बंदियां दी तो सानू डरा डरा साडा साह कट देता है। कहेगा पता नहीं क्या पढ़ते। मेरे नबी पाक हर वक्त गारे हिरा में नहीं जाते थे, सिर्फ रमजान के महीने में जाते थे। अरबों में रमजान का महीना एतकाफ का महीना था, और अरब एक एक बंदा तन्हा बैठकर सहरा में पहाड़ों में एतकाफ करता था, जो बड़ा मुश्किल एतकाफ है। तो मेरे नबी पाक एतकाफ करने जाते थे, उनके बाप उनके दादा इसी गार में एतकाफ करने जाते थे। अलहदा बहकर एतकाफ करना ये मेरे नबी पाक के बाप दादे का दीन था। इसीलिए खुदा थोड़ी किसी अल्लाह की तलाश गए, अल्लाह तो मेरे आका के घर में मौजूद था, उनके आबा अजदाद के घर में अल्लाह मौजूद था। मेरे नबी पाक नमाजें पढ़ते, नफल पढ़ते, खुदा की इबादत करते हो, जाते इत्काफ करते ही इसलिए थे। तन्हा एक एक बंदा बैठ भाई मानी वाले साडे बंदे मसीते बंदे ने इत्काफ 10 दिन ते डर जाते। पूरा महीना तन्हा सहरा है, पहाड़ है मक्के में, साया नहीं, पानी नहीं, उस वक्त लाइट भी नहीं थी। महीने का राशन कहां से क्या? अल्लाह गवाह दुनिया का मुश्किल तरीन इबादत है वो जो एतकाफ में बैठते थे। मेरे नबी पाक भी एतकाफ करते थे। फिर वो वही आ गई, अल्लाह का पैगाम आ गया। अल्लाह का शुक्र है मौलवी ने मैंने कुफल पाया। जे काबे च वही आ जाती तो मौलवियों खिलाउण नहीं सी देना, काबे च वही आती तो नहीं सी खिलाउण देना ना। जान छुट गई, गारे चाहिए काबे क्यों नहीं आए? लोग नमाज़ां पढ़ते सन, जमातां होंदियां सन, खुदा का जिक्र होता था, खुदा का घर था। ओ रेदा तो शैतान बस फालिया अब्दु रब्बा अल बैतिल्लाजी। अल्लाह ताला ने कहा इस खार दे मालक दी तुसी इबादत करो, अल्लाह माफी देवे। वो सारा 22 फुट दरबे 22 फुट का घर है। आज तो कोई कोठी हाफिज़ां दा डेरा भी उस तो 20 गुना बड़ा है। की कीता है कुछ ना पूछो। नमाज कहने अल्लाह पूछेगा, नमाज तो खुदा की नहीं है, नमाज मेरे मुस्तफ़ा की है, मेरे कमली वाले के आबाओ अजदाद की अमानत है। 9-10 साल की उम्र में बच्चा नमाज पढ़ता है,
इस्लाम आने से पहले कम अज कम 30 साल मेरे आका ने वो नमाज पढ़ी जो मेरे नबी पाक के बाप दादा की नमाज थी। कम अज कम 30 साल पढ़ी होगी। हज में भी नमाजें थी अरबों की, हज में भी अरब नमाजें पढ़ते थे, आज भी पढ़ी जाती है। 30 साल नबी पाक अपने बाप दादा की नमाज पढ़ते रहे, फिर नबुवत आ गई। ऐलान नबुवत के बाद भी नवी नमाज नहीं आई। मेरे नबी पाक वही नमाज पढ़ते रहे जी उन्होंने प्यो दादा की नमाज थी। मेरे नबी पाक भी बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। मौलवी बड़े डराते कहते सामने कब्र होवे तो नमाज नहीं होती, तो बैतुल मुकद्दस किबला के नहीं बन गया, वो तो नबियों का कब्रिस्तान है। यहूदियों का एक जुड़ा हुआ इबादत घर भी है, लेकिन अरबों को यहूदियों से कोई हमदर्दी नहीं थी। अगर वो चाहते तो यहूदी हो जाते, ईसाई हो जाते, उनके बाबे के दीन थे। मेरे नबी पाक के आबा अजदाद यहूदी हुए ना ईसाई हुए, उन्होंने दुनिया में ऐसे दीन को जन्म दिया, आज दुनिया का बहुत बड़ा दीन है। उनकी विलायत का अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। यहूदियों की इबादत गाह को मेरे नबी के बाप दादा कभी किबला नहीं बना सकते। किबला बना तो पैगंबरों की कब्रों को किबला बनाया गया। कबर हवे रोड़ा बड़ा बांधो, जी ए कबर आ गई, ए जी फलाना अंदर लंघ गया, ए जी नमाज बंदे का ख्याल आ गया, नमाज खराब होगी। मैं कहा बंदियां के ख्याल तो बगैर नमाज हो ही नहीं सकती। बंदियां के ख्याल तो बगैर नमाज नहीं हो सकती। जो कहना ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, अल्लाह की नमाज तो मुक गई, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु कि नबी की नमाज शुरू हुई। अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना, साडे ते भी सलाम होए, वाला इबादुल्लाह सालिहीन, तेरे नेक बंदे ते भी सलाम हुए। नेक बंदों को वलियों को याद करने बगैर नमाज नहीं हो सकती। वलियों को याद करोगे तो नमाज होगी, सालिहीन को याद करोगे तो नमाज। वाला इबादुल्लाह सालिहीन, फिर शुरू कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर तेरी रहमत नाज़िल। मौलवियां ने सानू नबी पाक दी हाल तो बड़ा दूर किया, पर दुरूद शरीफ नहीं बदल सकते। जिहड़ी गल सी उत्थे रह गए। इन्होंने हर शय बदली है, पर दुरूद ये दुरूद शरीफ असली है। नमाज का एक हिस्सा खुदा के लिए, एक हिस्सा मुस्तफ़ा के लिए। ए ना वे कल मौलवी हुआ जी अल्लाह की नमाज पढ़ा, अल्लाह की नमाज भी नबी का जिक्र कितों आ गया। नमाज का एक हिस्सा मेरे रसूल पाक के लिए, एक हिस्सा अल्लाह के लिए। अस्सलामु अलैना वाला इबादुल्लाह सालिहीन, अल्लाह पाक हम पर अपनी सलामतियां दे और अल्लाह के नेक बंदों पे अपनी सलामती दे। दुनिया में करोड़ों नमाजी उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो नेक होते हैं। नेकों के लिए दुनिया में करोड़ हाथ दुआएं रोज होती। वाला इबादुल्लाह सालिहीन, मेरे नबी पाक 10-11 साल नमाज शुरू 9 साल की होनी, 40 साल तक तो वही नमाज गई। फिर वही आई, वो भी गारे हिराज आ गई। शुक्र काबे च नहीं आई, मौलवी खनौन नहीं सी देना। उन्हें कहा काबे अलमू कर। काबा आम लोगों की सजदागाह थी, गारे हिरा मेरे नबी पाक के आबाओ अजदाद की सजदागाह थी।
अल्लाह ने आम लोगों की सजदगाह से काबे से हटकर इसलिए गारे हिरा में वही भेजी कि मेरे रब को प्यार आया कि ये मेरे नबी के बाप ने यहाँ सजदे किए, मेरे नबी के दादे ने यहाँ सजदे किए, मेरे नबी के परदादे ने सजदे किए। कुरान काबे की बजाय गारे हिरा में उतर गया जहाँ मेरे नबी पाक के आबा और अजदाद की सजदागाह थी। जुमा वलियों की निशानी, पहली नमाज अल्लाह के लिए। पैगंबर भी बथेरे ने, साढ़े मौलवी पैगंबर बनाने भी घट नहीं की थी, 1,24,000 पैगंबर बना छे। मैं हिसाब लाया को 72-73 नबी सालाना बन दे। 1,24,000 साहबा बनाया, 1,24,000 नबी बनाया। कोई हया नहीं आई झूठ बोलने से। 1,24,000 बाबे ने 7,000 साल नहीं जब मैं तकसीम की थी, 70 नबी फी साल पैंदा। कोई अकल करो, सानू बिल्कुल मौलवियां जहल समझ लिया कि जो मर्जी कहते रहिए, जो कहन तुम गौर की तक आज मैं तू कल, जब गौर करोगे तो हकीकत तक पहुंचो। किसी नबी ने नमाज नहीं पढ़ी कि कोई कहे कि नबी पाक के बाप दादे ने नकल मारी, जब किसी पढ़ी ही नहीं। उनके सामने मिसाल ही कोई नहीं थी। खुदा की कसम मेरा नबी तो बेमिसाल है, उसके आबाओ अजदाद भी बेमिसाल है, उसकी नमाज भी बेमिसाल है, उसका जुमा भी बेमिसाल है। कोई चीज नमाज किसी नबी ने शुरू नहीं की, ना अल्लाह ने पढ़ाई, सानू भी नहीं पढ़ानी। बात जानते जब पीछे ने नहीं पढ़ाई तो सानू पढ़ा की करना। नमाज नबी पाक के हवाले से, नबी पाक के बाप दादे का दीन था। अपने बाप दादे के दीन पर अमल करते हुए नबी पाक रमजान के दिन गारे हिरा में गुजारा करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। बाकी अरब भी निकलते होंगे, लोगों के अपने अपने ठिकाने थे। जुमा उन वलियों की यादगार है जो खुदा की इस जमीन पर पहली बार किसी कौम ने सजदा किया। वो नबी पाक के आबाओ अजदाद थे जिन्होंने जुमा पढ़ा, 2 रकातें, 2 खुतबे। जुमा इसी तरह शुरू हुआ। अल्लाह की जमीन पर किसी नमाजी ने सजदा किया तो वो हजूर के आबाओ अजदाद थे। जितने पैगंबर आए 1,40,000 मौलवी बना ला ना परवाह की, अगर जो असली आए उन्होंने की गल की। सानू 50-60 दोते ना नहीं आते। किसी नबी ने सजदा नहीं किया नमाज का, किसी नबी ने एक नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ी तो मेरे सरवरे कायनात के आबाओ अजदाद ने पढ़ी। ये गैर मामूली ऐसी इबादत बनाना आसान नहीं। सजदा हो, रुकू हो, क़याम हो। मौलवी ना, एक मौलवी ने लिखा कि सूरज, बुखारी दी हदीस है, मुस्लिम में भी, कि सूरज गरीब होने तो पहले अल्लाह दे उसके अर्श के पहुंच के सजदा करता है, फिर अकड़ जाता मैं अगे नहीं जाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगे नहीं जाना तो पीछे चला जा, दोबारा तुलू हो जा। कहने बाजी सिर ते होंदा ते क़याम होंदा है, असल रकू होंदा है, गरूब होंदा है तो सजदा कर। सूरज गरूब नहीं होता, ये जमीन घूम रही है। ये जमीन घूम रही है, सूरज गरूब नहीं होता। ये जमीन 24 घंटे बाद सदमा शरीफ दोबारा सुबह होती है। 24 घंटे जमीन का कुतर 3,25,000 किलोमीटर है, तो 24 घंटे जमीन 3,24,000 किलोमीटर का सफर तय कर दिया। मैंने जरब तक 12,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन घूम रही है। 12,000
किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है तो मैग्नेट पैदा हो रहा है। ये मकान खड़े हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, जहाज दौड़ रहे हैं। मैग्नेट ना होता तो कुछ है ना, जमीन की गर्दिश है। मौलवियों रौला पाता कि तली दी नमाज रह गई तो अल्लाह सूरज नूं मोड़िया। मैं कहनी यार जमीन नूं मोड़ना सी। दिन रात का तल्लुक, जमाना जमीन की गर्दिश का नाम है। दिन रात जमीन की गर्दिश का नाम है। जो ऐसा सूरज के सामने जाता है दिन, जो पीछे चला जाता है रात। पर इसकी स्पीड कितनी है? 12 साढ़े 12,000 किलोमीटर फी घंटा। हवाई जहाज वाली स्पीड है उसको भी ज्यादा। अगर किसी वक्त ये जमीन हौले हो जाए 12 साढ़े 12,000 तो यार धड़का होएगा। अगर धड़का हुआ तो क़यामत आ जाएगी। जमीन अपनी रफ्तार को कम करे तो क़यामत आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। धड़केगी, क़यामत आ जाएगी अगर जमीन रफ्तार कम करे। अब दोबारा सूरज नजर आना है। सूरज में था कि पहले जमीन रुकती फिर पीछे को हरकत करती। ये जमीन रुक जाए शहर रहनी कोई कुराए अर्ज पे ना कोई मकान रहना ना कोई जमीन रहनी, हर शय खत्म हो जाए। असी फिर भी मौलवियों की गल मान ली। उन्हें कहा दली दी नमाज करा, सूरज वापस आया ना। हर गल नहीं मननी, डट जाते। इसलिए डट जाते क्यों? जाहिलों के पास और इल्म कोई नहीं। मौलवी ने साइंस नहीं पढ़ी, साइंस वाले मुलायत नहीं पढ़ी। ओ मौलवी नहीं जेड़ा कोई इन्हों समझावे हुण बस बंदे बन जाओ। सूरज नूं ना मोड़ो, जमीन ही मुड़ी कख नहीं रहना। मुड़ी नूं छोड़ो, खलोई गई कख नहीं रहना। तमाम सियारे घूम रहे, कशिश पैदा हो रही है, एक दूसरे को खींच कर खड़े हैं वरना आपस में टकरा जाते हैं। सूरज जमीन को खींच रहा है, जमीन सूरज को खींच रही है, चांद जमीन को खींच रहा है, जमीन चांद को खींच रही है। कभी कभी चांद अपना सफर करते करते जमीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाता है तो सूरज पूरा नजर नहीं आता। कहते सूरज ग्रहण हो, एडा डराते लोग। कादली हो गया, जानवर आज आ गया, छाया बन गया। कभी जमीन दरमियान में आ जाती है सूरज के और चांद के, तो जमीन का साया चांद पे पड़ता है, चांद ग्रहण हो। इन चीजों की क्या हैसियत है? ये जोग्राफियाई अवामल है। हाँ जी, जलजिला आ गया, कहते अल्लाह इम्तिहान लेंदा पे। सैलाब आ गया, अल्लाह भेज दिता। मैं को अल्लाह को कोई चंगा काम कराओ। मौलवियो कोई खुदा को चंगा काम कराओ। कहते जी केड़ा चंगा काम कराइए? मैं क्या एक बारी हो भाई फरिश्ता भेजे, जाओ लाहौर डॉलर की बारिश कर। फरिश्ते डॉलर की बारिश कर दे, पता लगे खुदा देता भी और रौला भी हो गया। तो ना खुदा के देने का सबूत तो चाहिए, है किसी के पास? कोई फरिश्ता आवे डॉलर सटे, रौनक बने। अल्लाह के वली, अल्लाह के वलियों ने जुम्मा शुरू किया, अल्लाह के वलियों ने नमाज शुरू की, अल्लाह के वलियों ने किबला बनाया, अल्लाह के वलियों ने काबा बनाया, अल्लाह के वलियों ने हज बनाया, अल्लाह के वलियों ने उम्रा बनाया, अल्लाह के वलियों ने इत्काफ बनाया, 2 रोजे भी। देखो नबी पाक ने लोगों को कहा, देखो लोगों, अल्लाह ने नमाज फर्ज कर दी। नमाज तो हजूर दे प्यो दादे दी सी। कमाल लो, केडे बड़े वली सन जिन्होंने नमाज को खुदा कबूल करके अगे फर्ज किया। नमाज फर्ज हो गई। अल्लाह गवाह, अनपढ़ तो अनपढ़ बदू, उसने भी आकर नबी पाक से ये नहीं पूछा नमाज क्या है, उसने सिर्फ ये पूछा कितनी पढ़नी, गल करो।
500 साल किसी हदीस की किताब में देखते कितनी पढ़नी है 5 मिनट का जी बस मौलवियां 6-7 कर लिया ना वितरा दी भी लग गई और बता ली बता ही नहीं ना नमाज वितर अल्लाह नमाज पढ़नी फरमाया 5 नमाजें उन्होंने यार फूल 6वीं नहीं पढ़ांगे 5 ही पढ़ांगे किसी बंदे स्वाद नहीं कहते नमाज शय की है तो पढ़नी किस किसी बंदे ये सवाल नहीं किया हदीस की किताबें भरी हुई हैं उन्हें ये नहीं पूछा यार रसूल नमाज किस तरह पढ़नी उन्होंने कहा यार रसूल कितनी पढ़नी अंदर साढ़े मौलवी बयान करते कि नबी पाक नूं गुस्सा आया फरमाया जेड़े लोग नमाज पढ़न नहीं आते हजूर दी मस्जिद मेरा दिल करदा उन्हां घरां नूं अग ला दे हदीस है कि क्यों नहीं आते नमाज नवी शै सी नवी दुल्हन आवे पूरा महला इकट्ठा हो जाता 6 महीने बाद गलियां झाड़ू भी देंदे पुछदा कोई जे नमाज नवी शै आउंदी ते लोकां कलेजे नाल ला लेनी सी मेरे नबी पाक की मस्जिद में नमाजी कम होते थे बड़ा तासुर देता नहीं कि सहाबा फरिश्ते थे और कम होते थे पहले 2 सफा का जिक्र आया फरमाया जरा पहली साफे जाएगा उसको 3/4 सवाब मिलेगा जरा दूसरी साफे जाएगा उन्हें 1/4 मिलेगा दूसरी हदीस 4 सफा दी आई जरा पहली साफे जाएगा गोया उसने अल्लाह की राह में ऊंट दिया जो दूसरी साफ में आया गोया उसने अल्लाह की राह में बकरी ज़िबा की जो तीसरी साफ में आया गोया अल्लाह की राह में मुर्गी दी जरा चौथी साफे जाया गोया उसने अल्लाह की राह में अंडा दिया ये हदीस है 5वीं साफ वाला तो अंडे तो ही गया हाँ जी तो मैंने इसलिए समझाया कि नमाज नई नहीं थी लोग थके हुए थे हजूर दे इस गुस्से के बावजूद मस्जिद भरी नहीं गई 4 सफा का जिक्र आंदा निक्की जी मस्जिद बहुत छोटी मस्जिद है नबी पाक एक दिन सवेरे नबी पाक मसीते गए ते मस्जिद भरी इंजे भरी है जो आज साडा उर्स भरिया बाबे दा अल्लाह के वलियों का उर्स दीन ही अल्लाह के वलियों का है उर्स भी अल्लाह के वलियों का है मस्जिद भरी नबी पाक पूछा मदीने वालों ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया आज माल वंडना उन्हें कहा जी रसूलुल्लाह माल लेना से मस्जिद भरी हुई नमाज नहीं भरी फरमाया मुझे इसका काम नहीं कि तुम काफिर हो जाओगे मुझे इसका काम है तुम दुनिया में डूब जाओगे दौलत में डूब जाओगे क्योंकि पैसे लेना से सारे आ रहे थे नमाज से कोई नहीं आता साडे ही वर्गे मुसलमान मौलवियों ने दर्जे बड़े बुलंद कर रात में हदीस पे पढ़ा उससे बहस हुई हजूर ने फरमाया मैं हौज़े कौसर पे खड़ा हूं मेरे सहाबा प्यासे होंगे आएंगे मैं अपनी उम्मत को वुजू के निशानों से पहचानूंगा कुछ मेरे सहाबा आएंगे उन्होंने फरिश्ते डक देंगे तू अगे नहीं जा सकता हौज़े कौसर पर ई मेरा आका दुनिया ते बैठ के दस रहे कहते नबी को गैब का इल्म है कि नहीं नबी को तो क़यामत तक का इल्म है दुनिया में बैठ के मेरा आका बता रहा है कुछ लोगों को रोका जाएगा मैं उनको कहूंगा मेरे असहाबी फरमाया या रसूलल्लाह आपको पता नहीं आपके जाने के बाद इन्होंने क्या क्या किया ये वो हदीसें हैं जो मुल्ला आपको नहीं सुनाता नबी पाक ने फरमाया नबी पाक की नस्ल आपका कबीला कुरैश है कुरैशी नस्ल है मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरे 2 नवासे हसन और हुसैन जो है सैयद है सैयदा शबाब अहले जन्नत इस जन्नत दे सरदार सैयद सिर्फ उन्होंने
आज मौलवी लिखता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक सैयदना उमर, मेरे नबी पाक ने दो नवासियां सैयद करार दिता। आपसे हर कदम पे धोखा है। कोई किताब मजहब की पढ़ोगे तो धोखा देने की कोशिश की। अल्लाह पाक वो दीन ही वलियां है, खुश हो, ये वलियों का दीन है। अल्लाह दे वलियां दा जुम्मा पढ़िया जा रहा है। मेरे नबी दुनिया के 150 करोड़ मुसलमान में से अगर 50 करोड़ भी नमाज पढ़ते होंगे तो 50 करोड़ नमाजों का सवाब मेरे नबी पाक के आबा व अजदाद को रोज जाता होगा। अल्लाह पाक इस्लाम हुजूर से पहले भी वली थे। मैंने कई दफा समझाया, दोहराना नहीं चाहता, वो शरीयत गर वली। जो शरीयत मेरे नबी पाक के बाप दादे ने बनाई, उस शरीयत को खुदा ने कबूल किया, ये कोई छोटी मोटी बात है? उनकी नमाज अल्लाह ने कबूल की, उनका हज अल्लाह ने कबूल किया, उनकी सारी इबादत अल्लाह ने कबूल की। ये काफर काफर दी मौलवियां कहानी बनाई, मक्के में कोई शख्स काफर नहीं था, वो सारे एक खुदा के मानने वाले थे। कहानी काफर नहीं सुनाते। काफर तो तब हुए जब मेरे नबी का इनकार किया। आज भी मक्के और मदीने सऊदी अरब के बंदे अल्लाह को एक कहते हैं, नबी पाक की तौहीन करते हैं। इनमें और अबू जहल में क्या फर्क हो सकता है? ये सारी नस्लें अबू जहल है जो वहां बैठी हुई है। समझा के भेजना, आले अबू जहल के पीछे नमाज नहीं पढ़नी, अपनी पढ़े मसीते नमाज नहीं पढ़े। मदीने शरीफ मैं गया पहली बारी, दूसरे तीसरे दिन एक आदमी आया, फैज़िया। मैं पहले प्रोफेसर था, मैं तो पीर भाइयों को जानता नहीं था। मक्के वाले कह पीरों का फोटो भेजो, सानू तो पता नहीं। वो बड़ा रौला रौला रहा। मदीने में मेरा कोई वाकफ नहीं था, आज तो बड़े हैं। एक बंदा मैनू कहता जी तुहाडा नाम मंजूर आसिफ है। मैं कहा जी ये कहता जी तुहानू मिलने आ रहा है। मैं हैरान परेशान हो गया, मेरा नाम किसको आता है और कौन मिलने आया? नाम लेकर उदो पीर भाई भी ना नहीं आता। बुलाया, बिठाया। एक खूबसूरत नौजवान था, बड़ा खूबसूरत, खैर खैरियत पूछी, बड़ी मोहब्बत से मिला। कोई इधर उधर की खैर खैरियत पूछ के मुझे कहता है मैं आपसे एक काम के लिए आया। मैं क्या फरमाओ? वो बच्चा मुझे कहने लगा, नौजवान मुझे कहने लगा कि इन इमामा पीछे नमाज, इन इमामों के पीछे नमाज नहीं पढ़नी। मैं नवा नवा मौलवी था, मैंने नमाज बा जमात के वो फायदे बयान किए जेडे साडे मौलवी सिंह बड़े नहीं बयान कर सकते। मैं कहा नमाज बा जमात है फायदा है, फायदा है। मैनू कहने लगा कोई फायदा नहीं। वो कहता जमात ते नमाज होवे तो फायदा है, कबूली नहीं हुई तो फायदा किथों होना है? जो कबूल ही नहीं होती उसका क्या फायदा है? ये जुम्मे पढ़ के आने में मदीने जुम्मा पढ़ा, मक्के जुम्मा पढ़ा, कोई कबूल नहीं होता। कबूल वही होगा जो अपने घर में डेरे में बैठ कर मेरे नबी पाक के लिए दुआ करेगा। बहस की थी। फिर मैंने कहता इस वक्त मदीने में 3,20,000 हाजी हैं। कितने? 3,20,000 हाजी है मदीने। आप सोचे मैं एक बंदे के लिए क्यों आया? 3,20,000 जो एक बंदे को लाना को आसान नहीं। मेरा नाम जानना कोई आसान नहीं। वो मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, वहां आना, ये सारी मौजूदाती कहानी है। वाकफकार बंदा नहीं लग सकता।
बहस कहना जी नमाज होएगी तो सवाब होगा ना जवाब दा। मैं क्या वेख यार बड़े गौस कुतुब वली आने इन्हें सफा खड़े होंगे तो मुझे कहने लगा अल्लाह आपको नजर दे आप जवान हैं, कोई गौस कुतुब वली इन सफों में खड़ा नहीं होता मक्के मदीने। सुन लो जानता है सारा दिल करता है उमरा करके सारे आज तक ना किसी हाजी की दुआ कबूल हुई ना उमरे वाले की। जाना है ना जरूर है, जाओ जरूर, मैं रोकता नहीं। ना किसी हाजी की कदे दुआ कबूल हुई तो ना उमरे वाले पूछ लो इन डट जाते वखरी गल है बिचों उन्होंने शर्मिंदगी होती कोई नहीं कबूल हुई। क्यों नहीं हुई? जाने नमाजा पढ़ते उन्होंने इमामा पिछे अपना ईमान भी रोड़ आएगा उन क़यामत में उन्होंने इमामा नाल खिलाओगे तो इन्होंने बनेगा की। मुझे वो बच्चा कहता है कि आप पूछे तो सही कि मैं क्यों भेजा गया, मुझसे पूछे मैं क्यों भेजा गया। मैं कह जो आप बताएं। कहता तुम किबला इरशाद बादशाह के भतीजे हो के नहीं? इरशाद बादशाह की कब्र चूरा शरीफ दे, इरशाद बादशाह दा असर मदीने दे, मदीने मेरे हजूर दे हवाले नाल बंदे आंदन के देखो तेरे चाचे ने नमाज नहीं सी पढ़ी ना पीछे ना पढ़ी है नमाज। अल्लाह मेरे सोने जो जिस्म खुदा तौफीक देवे उमरे ते जावे हज ते जावे नमाज अपनी पढ़। सारा मदीना हरम है, सारा मक्का हरम है। जिस डेरे ते मर्जी नमाज पढ़ो सवाब मस्जिद नबी वाला होगा। मक्के दे जिस महल्ले च नमाज पढ़ो सवाब मस्जिद हरम पाक वाला होगा। अपनी दुनिया आबाद करो तको ना। अबू जहल एक खुदा नूं मनदा सी कि नहीं? अबू जहल मक्के चों निकला जंगे बदर के लिए काबला शाबला रोड़ा सी। मौलवी आज तक ये भी सच्ची गल नहीं दसी कि जंग हुई क्यों है, जंगे बदर क्यों हुई। इन्हें कदे सच वो सारे सच मैनू ही दसने पैंदे ने भाई। इन्हें आज तक सच नहीं दसा ये जंग क्यों हुई। वो बंदे लैके निकला अपना काफिला बचाने लई कि मुसलमान लुट ना लैन। यही गल वो मक्के जो निकला अबू जहल ने दुआ की है अल्लाह जो करो हक पर ऐसे फतह दे। अल्लाह नू मनने वाले सन, तौहीद मौजूद थी, नमाजें पढ़ते थे, रोजे रखते थे, हज करते थे, उम्रे करते थे, इतिकाफ करते थे, वो सारी बातें करते थे और एक खुदा को मानते थे। मगर मेरे नबी का इनकार किया तो काफिर हो गए। न हज बचा सका, न उम्रा बचा सका, न नमाज बचा सकी, न जुमा बचा सका। मौलवी तो किसी शहर नहीं बचाना, बचाएगी तो मेरे नबी पाक की गुलामी बचाएगी और कोई शहर नहीं बचा सकती। मेरे सरवरे कायनात की गुलामी में निजात ही निजात। क्या कामयाबी ही कामयाबी। जुमा पढ़ते सन वो भी जिनको काफिर कहते, जुमा भी पढ़ते सन, दो आदा भी मक्के वाले पढ़ते सन, हज भी करते थे, उम्रा भी करते थे, रोजे भी रखते थे। काफिर इसलिए कि नबी पाक मेरे नबी पाक को मानने से इनकार किया। आज भी मक्के और मदीने में मेरे आका के लिए तौहीन अल्फाज तौहीना में हजूर के पास रवैया रखते हैं। कब्रें मिटा दी गई, ये रोजा भी गिराते। मेरे नबी की तौहीन करने वाला कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। काफिरां दी हुकूमत अबू जहल आंदी, अबू जहल की नस्ल फिर खड़ी हो गई। जानते हैं सऊदी अरब ने पूछो नबी पाक की तौहीन करते हैं कि नहीं करते? जो मुंडे सऊदी अरब के पूछो ना करो। इमाम काबा आ गया पाकिस्तान, आबो साहब दौड़े हदीस बहुत तो सारा पैसे गई। ये जितने दहशतगर्द हैं याद जो बंदी हैं यार है
हदीसां नूं सारा पैसा सऊदीया तो आंदा, बहुत ज्यादा पैसा। एक मसीत 7 मसीतां दे नाम दे लै लिया। अल्लाह करे सऊदीया तो मुके तो सारा मुके, पर मुके किस तरह? 5 किला बंदा तो पाकिस्तान उमरे ते जांदा है, तकरीबन 7 खरब रुपया गया। कितना? फौज का बजट 6 खरब है तो उमरे वाला का ज्यादा है। मौलवियां का बजट ज्यादा है, फौज का थोड़ा है। फिर भी हज भी विच पाओ, फौज के बजट नाल दुगना बजट हो गया। फिर आम हज 2 2.5 लाख 3 लाख का है। जितने वड्डे मौलवी नाल हज करो उतने पैसे सारे देवबंदी भाभी मौलवी 15-15 लाख का हज कराई। इस तो ज्यादा बदमाश किहड़ा 3 लाख का हज 12 लाख आ गया। गरीबों को 15-15 लाख हज से नहीं जाते। मौलवी की वजह तो हज 15 लाख का होगा। वो जो मर गया वो भी इस तरह हज करा की ना सी उदा जो सड़ गया त्यारे तो ये उस ग्रुप में शामिल है जो 15 लाख वाले हज कर। इंसानों को लुटना 2.5 लाख का हज 15 लाख। और लुटेरे और डाकू किसको कहते हैं? अल्लाह ताला आज वलियों के कदमों में बैठे हैं तो वलियों का जिक्र किया। चूरा जी वलियों के कदमों में बैठेगा, वलिया का जिक्र कर, जिनका डेरा हो वही जिक्र किया जाता है। ये चूरा शरीफ की निशानी है। मेरे हजूर बाबा जी, मेरे गिबरा इरशाद बादशाह की निशानी, चूरा शरीफ की निशानी। अल्लाह ताला इस कब्र अतर पर करोड़ों 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 रहमतें नाज़िल फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। नमाज वलियां, रोज़ा वलियां, हज वलियां, काबा वलियां, जुमा वलियां, नमाज वलियां दी। दसो मौलवी को शै केड़ी? मैं वलियां नूं नहीं मिलदा और का फड़ के नमाजों बाहर कट दूंगा। क्या तेरे अल्लाह नमाज नहीं बनाई, नमाज वलिया पढ़ाई। जुमा पढ़ना बड़ा जरूरी, ना पढ़ा ईमान फारग हो जाएगा। 3 जुमे रह गए, ईमान फारग हो जाएगा। कहानियां बनाई। एक दफा नबी पाक की बीबियों से लड़ाई हो गई, नाराजगी हो गई। सरकार मदीना चबूतरे पर चले गए, साथ एक खादम थे, किसी से आपसे मिलने से इनकार कर दिया। रोड़े बन गए, बीबियों ने तलाक दे छुड़ी। साहबा रो रहे। 29 दिन मेरे आका उस चबूतरे ते रह गए। 29 दिन मस्जिद नबी में जमात नहीं हुई। 4 जुमे भी गए। कल मौलवी 4 जुमे वाला फिर न रौला पा। 4 जुमे भी गए, महीने गए कि नहीं? मस्जिद नबी में कोई जमात नहीं हो सकी। मेरा आका चाहे तो जमात हो सकती है, मेरा आका चाहे तो नमाज है, मेरा आका चाहे तो जुमे। सरकार न पढ़े तो जुमा ही कोई नहीं। जुमा तब भी है जब खुदा का रसूल पढ़े, खुदा का रसूल पढ़ता जुमा ही कोई। कहते ईमान ताज़ा करो, 4 जुमे रह जा। तो जुमा अल्लाह ने बनाया। जुमा तो नबी पाक के आबा व अजदाद ने बनाया। ये वलियों की यादगार है। बड़े कमाल लोग। मैं हैरान होता हूँ ज़हीन लोगों पे अत्तहियात उन्होंने कैसे बनाई। मक्के के 13 साल मेरे नबी पाक ने अपने बाप दादे की नमाज पढ़ी। इस्लाम आने के बाद भी साहबा ने बैतुल मुकद्दस ही किबला था। मदीने में भी 5 साल बैतुल मुकद्दस किबला रहा। मदीने में आकर नमाज में नबी पाक ने कुछ तरमीम बदलियां की। सूरह फातिहा लगी, दुरूद शरीफ आया। जाहिर है मक्के वाली नमाज में दुरूद शरीफ नहीं हो सकता, उनके जमाने में नबी नहीं था। पर ये तब्दीलियां भी आई, ये तब्दीलियां भी मेरे नबी पाक ने की। सूरह फातिहा लग गई। पूरे कुरान अल्लाह पाक किधरे भी नहीं लिखा कि सूरह फातिहा नूं नमाज में शामिल करो। मेरे नबी पाक ने शामिल करता, हो गई। कहते ना अल्लाह का ऐसा नमाज सिवाय जी सूरत अल्लाह लाई कोई शय अल्लाह ने नहीं जो लाई वो मेरे रसूल पाक नहीं लगाई या उनके बाप दादे की। किधरे अल्लाह ने नहीं कहा अलाम शरीफ जरा नमाज जला लो।
मेरे रसूल लाई ते लग गए। नहीं, नमाज तो अल्लाह की पढ़ने, इसमें तो कोई शुबा नहीं। अब नमाज अल्लाह की पढ़ते, किसी और की नमाज तो पढ़ते नहीं, अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं। मगर अल्लाह की नमाज में मेरे रसूल का जिक्र मौजूद है, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र मौजूद है, अल्लाह के वलियों का जिक्र मौजूद है। कहते हैं बदबख्त कल इनकार कर देगा, मैं वली नहीं मानता, वली नहीं मानता, नमाज ना पढ़। वाला इबादुल्लाह सालिहीन, तुझे सालिहीन को मानना होगा तो नमाज होगी। इन्हें बदमाशों की कोई नमाज कबूल नहीं होती, जेड़े थे फिरदे पैन सिर कटे, दहशतगर्द, कान कोतरे, दीन बनाई पे, बस ये अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही सब कुछ। मैं दाता साहब गया, सलाम किया, बाहर गया, कार का एक बुरदा लोड सी, पिछले पासे बाजार है लंडा, लम्बी जी लाल दाढ़ी वाला बुजुर्ग, मैं कोई मिलया वाकई, मैं यार दाता साहब सलाम करना आया था, मैं एक बुरदा लेना। दुकान विचों आवाज मारी, दाता कौन है? देने वाला, अल्लाह देने वाला है, सब कुछ अल्लाह का है। हुण दसो की कीता जाए? अल्लाह लो जिहड़ा पुरदा लोड सी दुकान ही सामने पिया सी, मैं लै लिया। मुसलमानों को 150-200 तो होना दूंगा। मैं क्या, क्यों तू क्यों लाएगा? पुरदा अल्लाह ताला दा नहीं है। जब रब दा हर शै रब दी है तो मैं पैसा अल्लाह नूं दे देंगा, तू बेफिक्र है, मैं पेमेंट अल्लाह नूं कर देंगा। इन्हां दी तौहीद 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकती, ये तौहीद 2 मिनट नहीं खड़ी हो सकती। तौहीद वही है जो मेरे आका ने बताई है। हम अल्लाह की सिफतें बयान करते हैं, खुदा गवाह अल्लाह का होने का सबूत ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह है तो क़यामत तक अल्लाह है, मेरे नबी पाक के हवाले से। आसमान वाली गल तो मैं तुहानू पहले सुना चुका, हाल ही कोई हुण 2-3 अप्रैल नूरी काफले चूरा शरीफ का रुख करना है। जितने मेरे पीर भाई यहाँ मौजूद है, अल्लाह पाक उनको दरबार गौहर बार चूरा शरीफ हाजरी की तौफीक दे। ये ब्रांच है चूरा शरीफ। हुण आगे जाना चूरा शरीफ की ब्रांच, अल्लाह का वली, वलियों के पास जाना। मेरे नबी पाक सरवरे कायनात मदीने के कब्रिस्तान बकी शरीफ में गए, फरमाया सलाम दिया, सहाबा से कहा मैं अपने दीनी भाइयों से मिलने गया था कब्रिस्तान, फरमाया दीनी भाइयों से मिलने गया था। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम भी दीनी भाई, फरमाया तुम भी दीनी भाई हो, पर मैं दूसरे दीनी भाइयों को मिलूंगा। जी जी जी, मेरे आका अक्सर बकी शरीफ जाया करते थे, अपने चचा की कब्र पर जाया करते थे, साल ब साल ज़ियारत के लिए जाया करते थे। बीबी उम्मुल मोमिनीन आप घोड़े पे सवार आई, साहबा से पूछा, कहा मुझसे मसला पूछो, मैं कहाँ से आई? साहबा ने पूछा बीबी जी कहाँ से आए? फरमाया अपने भाई अब्दुर रहमान की कब्र की ज़ियारत करके आ रही। पहले रसूल पाक ने कब्रों पे जाने से मना किया था, फिर रसूल पाक ने कब्रों पे जाने की इजाजत दी, खुद रसूल पाक की शरीफ जाते थे, मैं भी अपने भाई अब्दुर रहमान की कब्र की ज़ियारत करके आ रही। कब्रां की ज़ियारत करना सुन्नत मुस्तफा है। मेरे आका जाते रहे बकी शरीफ, आखिरी जिंदगी के लम्हे में मैं हदीस बयान करता हूँ ना, फिर दोहराना वाली गल है। मेरे नबी पाक आखिरी बीमारी तो 4-5 दिन पहले, जब दुनिया से जाने के सफर का आपने ऐलान पहले ही कर दिया, आप बकी शरीफ गए रात और फरमाया सलाम किया, दुआ की, फरमाया बकी वालों तुम हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हो।
मरने वालों की जिंदगी जिंदा लोगों से बेहतर थी। दुआ कौन कर रहा है? खुदा का रसूल कर रहा है। बकी वालों तुम हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हो। एक हम हैं जिनके पीछे फितने रात के अंधेरों की तरह आ रहे हैं। ये फितने भी किसी नहीं दसने, पीर कुरैशी नहीं कदे दसने, मौलवी कदे नहीं खोलने में। कौन से फितने थे? मेरे आका किसी जींदे बंदे नाल सलाह कर दे, मुर्दों से दुख सुख कर रहे हैं जाके, तो मेरे आका को कोई परेशानी तो होगी। वो कौन सी परेशानियां थी ना कदे बयान नहीं कर। और जो बयान हो गया तो मजहब ही अक्सर बदल जाएगा। बड़े ना लकूने रखे, चोरियां रखी, चोरियों के डाके रखे। वो कौन सी बातें थी? फरमाया फितने हमारे पीछे रात के अंधेरों की तरफ। वो कौन से फितने? कौन दसे? जो इमारत झूठ पे बनाई हो, एक न एक गिरती जरूर है, एक न एक इंशाल्लाह मेरी बाबा जी चुराई की टीम कामयाब हो जाएगी। सच में खड़ी हुई जमात खड़ी होगी। खुदा ने चाहा मेरे अल्लाह के हजूर में भी वही जमात खड़ी होगी। अल्लाह बाबा नसरुल्लाह जी के दर्जे बहुत बुलंद करे। हाफिज साहब को जिंदगी दे, साड़ियां रौनकां लगियां। कबरां दे जाके दुआ मंगना सुन्नत मुस्तफा है। शिरक हो जाए। कबर कर दुआ मंगी शिरक हो गया। कबर खुदा दा शरीक हो सकती। कोई तकड़ा खुदा बनाओ ना, दयावर का खुदा हो फिर तो हो सकती। खुदा नूं तकड़ा रखो, हौसला दो। शिरक हो गया। अमेरिका वालों ने ये जमीन नापी। ये सोचकर साइंसदानों का ये ख्याल है कि जब सूरज बुझेगा तो फिर बाद में जिंदगी नहीं होगी। सूरज बुझने के बाद जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। साडा ख्याल है सूरज तो बुझेगा, अल्लाह फिर उठाएगा, फिर कोई नवी कायनात बनाएगा। पता नहीं पानी मौलवियों नहीं पता, अल्लाह बेहतर जाने। पर साइंस भी साइंस है। उन्होंने कहा जी 50,000 से 60,000 साल के सूरज खत्म हो जाए। अल्लाह पाक माफी दे। हम अपने मजहब में ये हमारे है कि हम उठाए जाएंगे, सूरज बुझने के बाद उठाए जाएंगे। इस सूरज बुझ जाए, हवा बर्फ बन जाएगी। हवा बर्फ बन जाएगी सूरज बुझने पे। जिंदगी किस तरह? तुम कब्रों से उठाए जाएगा। वनुफिखा फिस्सूर फैज़ा मिन अजदासिल ला रब्बि यनसिलून। कुरान तक कहता कब्रों से उठाए जाओ अल्लाह की तरफ से। अना वो भी गल मानो साइंस वाली गल। साइंस वाला ने सोचा कि जिंदगी खत्म हो गई तो हमेशा के लिए इंसान खत्म हो जाएगा, इंसानों को बचाना चाहिए। उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इंसानों को लेकर किसी दूसरी जमीन पे चले जहां क़यामत ना आए, जिस जगह का सूरज ना बुझे। हर एक का अपना अपना सूरज लगे हुए। इस मकसद के लिए जमीन नापी, पढ़े लिखे बच्चे दाएं बाएं बैठे। अमेरिका वालों ने ये जमीन नापने के लिए रोशनी की रफ्तार इस्तेमाल की। ये 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। 3,25,000 किलोमीटर जमीन का साया ओ गिरदा गिरदे डायमीटर है। मेरी बात सुने, ये जमीन रोशनी की रफ्तार पर 1.1 सेकंड निकली। 1.1 सेकंड। जिस पहली के कशा में हम रह रहे हैं, जिसमें करोड़ सितारे, एक सूरज नहीं है। मैंने आज से 10 साल पहले एक अमरीकी किताब पढ़ी थी, 4.5 करोड़ सितारा तो उस वक्त तक गिन चुके थे। पहली क्या अब तक खुदा जाने कितने गिने। इना गुस्सा करो तो भाई मुजीब का जो स्पीकर है वजह से आ जाता, साह कट जाता अपना। हाँ जी
इस जमीन को नापा तो ये रोशनी की रफ्तार पर 1 सेकंड निकली। पहली कहकशां को नापा जिसमें रहते वो रोशनी की रफ्तार पर 1 लाख साल निकली। कितनी? 1 लाख साल वाली कहकशां 1 सेकंड वाली जमीन। मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, सारे समझदार हो। मौलवियों के शिरकों का की बनेगा तो है ही कोई। इशारिया 00 1000 0 लग के 0 हो गई। शिरकां किथे हुईयां? शिरकां किधर गईयां? है ही नहीं। 1 सेकंड किथे जे 1 लाख साल किथे है। ये भी शिरक हो गया, भी शिरक हो गया, ये भी शिरक हो गया। शिरक सारा दिहाड़ी शिरक पीछे लगे रहते। नबी पाक दे रोज़े अलमू की तो शिरक हो गई। खिलाते ना बंदे आवाज़ शिरक शिरक। मेरे नबी पाक दे सदके काबे इज्जत पाई वाला काबे की है। आज भी दुनिया जाती है काबे से खाली आती है। आज 20वीं सदी है, आज भी इंसान पत्थरों से नहीं निकल सका। काबे में सिर्फ पत्थर लगे हुए हैं, जबियां मार मार रोने। किसी मुसलमान को इतना पता नहीं चला पत्थर किसी की बात नहीं सुनते। काबे में कोई गल सुनते, पत्थर भी भला किसी की बात सुनते? काबे में तो पत्थर है, पत्थर किसी की बात नहीं सुनते। कोई सुनने वाला है तो वो हमारा नबी है, वो मदीने में रहता है, उसका मक्के से भी अलग है। पत्थर जफे मार के बैठे होते, काबे की दीवार जफा मार के बैठे होते, हजारों कतार रो रहा था। मुसलमान को इतना यकीन ना आया कि पत्थर बात नहीं सुनते। लगे उठे के पत्थर मकामे इब्राहिम, बाबे इब्राहिम के पैर का निशान है। बाबा थे कदे भी नहीं आया, पर अरबाब बनाया भी ठीक नहीं। कुरान जिक्र वत्तखिज़ू मिन मकामे इब्राहिम मुसल्ला। हर हाजी 2 लफ्ज़ जरूर पढ़ता है मकामे इब्राहिम के सामने। इत्थे सवाब ज्यादा है। किस वजह तो ज्यादा है? उस पत्थर की वजह से जिसके बाबे का पैर है। तो जिस बंदे मान लिया कि पत्थर की वजह तो सवाब करता तो पीछे तौहीद किधर गई? जिन्हें 2 लफ्ज़ मकामे इब्राहिम से पढ़े के सवाब ज्यादा होगा, उसकी तौहीद किधर गई? पत्थर अगर पत्थर सवाब बढ़ा सकता है तो पीछे रह गया। हाजी फारो हो गया आंदा हर शय तो बारह हो गया। अगे कहते हाजी आवे तेरा अगो जाओ, उसको दुआ कराओ, अल्लाह कबूल करेगा। कोई पुराने हाजी उड़े आजकल किसी हाजी की दुआ कदे कबूल नहीं हुई। आप उन्होंने कबूल नहीं, साड़ी कितों हुई आगे जाके कबूल कराओ। इमाम काबा आया, इधर नस नस गए, 20 गए पैसे जो खाते उन्होंने को सारा पैसा अरबकार है। दौड़ दौड़ गया नमाज पढ़नी होती पीछे। कोई दुआ कबूल करे और महंगा जी की दुआ खाने का भी कदे कबूल नहीं थे। लाहौर आके कितों किसी इमामुल हज की दुआ कभी कबूल नहीं, अखबारों में आती है। बाद ना हज वाले 20 लाख हाजी 20 लाख मुसाफिर दुआ कर रहा है। वो निगा मुसाफिर की दुआ कबूल हो गई। 20 लाख मुसाफिर दुआ करने वाला इमाम हज पढ़ाने वाला तो फिर भी दुआ कबूल ना हो तो लम्हा फिक्रियत है ना। इमाम काबा तो हट के कदे करता तो दुआ कबूल हो गई। वैसे आप सब पीछे नमाज अरफात कोई नहीं पढ़ता, सारे अपने अपने खैमे अपनी जमात कर रहे हैं। कोई अल्लाह सुनी बिल्कुल पीछे नमाज नहीं पढ़ता। अरफात वाली बिल्कुल नहीं पढ़ते। हर खैमे में अपनी जमात होती है। अल्लाह ताला मक्का और मदीना उन लोगों के हाथों में दे जिन्हें मक्के और मदीने की कदर। मेरे रोजा पर मेरे नबी के आके मानने वालों की ड्यूटियां। कोई अबू जाल ने दुपट्टा नहीं मारा,
वो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं नबी पाक के जमाने में वो सारे एक खुदा को मानने वाले थे, हज करते थे, उम्रा करते थे, नमाज पढ़ते थे। काफिर इसलिए कि मेरे नबी पाक का इनकार किया। आज भी कोई बंदा नबी पाक की तौहीद करे तो वो काफिर है। जेड़े उमरे वाले जान उन गल समझाया करो कि चूरे वाला पीर काम की गल दस गया, ये बचना ने ते अपनी नमाज पढ़ियो। उसे भी सादा लो दसेगा जी जमात का बड़ा सवाब है, कोई कोई मौलवियां बनाया। एक बंदा हज करके आया तो नमाज ना पढ़े, गल सुनने हज कर गया नमाज छोड़, घर वाले पिटे रोए, वो हाजी नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कहता सियाने बुलाओ तो मैं गल करांगा। वो सियाने बुलाए, वो कहने लगा वेखो जी 18 दिन में मक्के रहे, 5 नमाजा पढ़िया, 85 नमाजा हुई, 85 लाख का सवाब हो गया। 85 लाख नमाज का सवाब हो गया। मदीने शरीफ में 8 दिन 9 दिन रहे, 50,000 2 4 20 30 लाख का सवाब इधर आ गया। सारा सवाब कैलकुलेट किया, करोड़ के डेढ़ लगा पैसे। उन्हें कहा जी अल्लाह ताला दी नमाजा कदे मेरी 90 साल की उम्र हो तो नमाजा 80-85 हज़ार तो नहीं बनदियां, ते मेरी तो करोड़ नमाज खुदा पै गई, होर केड़ी पढ़ा। नमाजा वाले मौलवियों के सवाबां की गल ना सुनो। ऐ जी मसीती आओगे 400 का सवाब है, मैं क्या 300 रह जाए, बंदा 400 वाली एक पढ़ ले। ये अल्लाह गवाह चूहे का शिकार है, गोश्त बात का मेवा रख देता है, एक बार चूहा फसे सही, इस शिकार वास्ते ने सवाब देते हैं। बिचो गल देखो, नमाज वही है जो सुकून दिल से पढ़ी जाएगी, नमाज वही है जिसके सीने में नबी पाक की मोहब्बत होगी। मेरे नबी पाक की आल पे दरूद भेजते वक्त उसमें आले रसूल की मोहब्बत होगी, नमाज तो वो होगी। ये मस्जिदों की कहानी नहीं है, नियतों की कहानी है। ये तो मौलवियों के अड्डे। अल्लाह करोड़ करोड़ सलामतियां देवे। दरबार गौर बार चूरश जेड़े मेरे पीर भाई सुनते पे दुनिया ने भी दसो। हाफ साहब ने मना किया इश्तिहार से नहीं छापा, इश्तिहार सारे दीवारां ते लगे, फट के गटरां जांदा, खुदा रसूल कलमे गटरां जांदा। हाँ जी, इश्तिहार दीन की बदतरीन तो आखिर कागज ने गल जाना। मस्जिद के अंदर लाओ तद भी गया, बाहर लाओ तद भी गया। इश्तिहारां की लोड़ ही नहीं, इश्तिहारी पीर बनने की भी लोड़ नहीं। मौलवी बड़े खुश होते इश्तिहारी मौलवी, बस 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 कन्नो कन पीर भाइयों ने दस करे चल अपनी चूरी शरीफ चली अपने बाबा जी चुराई। कहना ना अगर से वेखियां हुई ने पहले भी कई बारी की कहना होंगे मेहदी हसन कई बारी तमन्ना है फिर भी देखा हो रावल चूरे दे सोना रब करीम मेरे पीर भाइयों सलामती से खैर से 2-3 अप्रैल को चूरा शरीफ 2 अप्रैल को पहुंचाए, दिन दिन सफर किया करो। इश्तिहार नहीं लगने पीर भाइयों ने दस चलो आज बाबा जी पीर भाइयों दस जाना एक सवाब ते सलावा देना दोरा अल्लाह खैर ना ले जाए। बाबा जी चुराई की प्रांत से बड़ी बड़ी बाबा मेरे हजूर बाबा नसरुल्लाह तारा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह करोड़ा दर्जे बुलंद करे।
फिर मसला दोहरा रहा हूं, कब्रों पे जाना मेरे नबी करीम की सुन्नत है। बीबी आयशा फरमाया पूछो बिल्कुल मैं कित्थों आई। सही है बाबा, बाबे भी बुखारी मुस्लिम तो पूछ लेना कोल बैठे गए कभी पीरा कोड़ो बना लिया। कब्रों पे जाना अम्मुल मोमिनीन की सुन्नत है, कब्रों पे जाना मेरे नबी करीम की सुन्नत है। अल्लाह के वलियों के पास जा, बस खत्म करने लगा। कैम का सवाब करता नमाज पर पढ़नी चाहिए, कैम हो गई नमाज नीयत से होती है। नमाज नमाज नीति होए सदमा शरीफ ते ख्याल होवे लाहौर बड़े बनी के पट्ठे पान दे मज फिर भी हो जाती है। अल्लाह की मेहरबानी फिर भी हो जाती, सारी नमाज मज नूं पट्ठे पाते रहो फिर भी हो गई। नमाज कायम क़याम सारा इज्तिमाई बाद में बनी है। नमाज है ही अरबा, ये इंसानों की मिल्कियत है, इंसानों ने बनाई है। लफ्ज़ अल्लाह इंसानों ने बनाया, बंदियां ने बनाया। ये मैं रोड़ा नहीं पाया कि बंदियां ने बनाया खुदा नाल की होंदा, लेकिन उन्होंने मुमकिन है इस बड़े कायनात के मालिक किसी हस्ती को अल्लाह का नाम दे दिया। इन्होंने जहल अरब कहते, जहला का नाम खुदा नूं एडा पसंद आया कि पूरा कुरान अल्लाह ने अपने 99 नाम दसन कि नजर पूरा कुरान लफ्ज अल्लाह के गिर्द फिरता है। कई हजार मरतबा कुरान में आएगा लफ्ज अल्लाह, सारा कुरान उस नाम के गिर्द फिरता है जो नाम मेरे नबी के बाप दादे ने खुदा को दिया था, उसी नाम के गिर्द फिरता है। अल्लाह सलामतियां देवे। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह करोड़ करोड़ दर्जात बुलंद करे, हाफिज साहब ने जिंदगी देवे, रौनकां लगियां, बड़ी जिंदगी दे। मैं भी बुढ़ा हो गया, आप भी बुढ़े हो गए, मेरी यादाश्त भी ठीक नहीं। अज गला खराब सी, बोला ही नहीं सी जाना, रस्ते खलो के बड़ी गरम गरम चाह पीती। मैं कहा गले नूं टकोर कर, बुढ़े जो यादाश्त भी नहीं रही, मेमोरी लॉस होता है। लेकिन फिर भी मेमोरी लॉस के बावजूद मैं आपको जो बात कहता हूँ वो सच्ची जरूर होती है। मैंने कहा जमाना जमीन की गर्दिश का नाम है, सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जितने आसमानों का तस्करा हदीस में है वो सारे 10 करोड़ तो रह गए। अगर कोई आसमान रास्ते में होता तो सूरज की रोशनी ना आती। 15 करोड़ तक कोई आसमान कोई उस तो परे हुए तो अमेरिका काम जाने लब्बा उन्होंने भी कोई नहीं। करोड़ हाथ है कुछ आएंगे नहीं। हमें क्या मजहब सोचने से इंसान को मना करता है? सोचनी इंसान इल्म नहीं होता इंसान। गूंगे बहरे नहीं, मौलवी गूंगा बहरा रखना। अल्लाह तुहानू हिम्मत देवे। तुसी नमाज पढ़ोगे तो कौन खुश होएगा? मौलवी कहंदा अल्लाह खुश होएगा, मैं कहना अल्लाह दे रसूल खुश होएगा जिहदे प्यो दादे दी नमाज है। फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। खुदा के रसूल को राजी करने के लिए इनको नमाज पढ़ते हैं। या रसूलल्लाह तेरे प्यो दादे दी अमानत सी, ले नमाज पढ़ ले। नमाज में जरूर तो पढ़ते ही पढ़ते, नमाज है ही मेरे आका के आबा व अजदाद। अल्लाह के रसूल को राजी करते हैं। नमाज पढ़ते हैं खुदा का रसूल राजी होता है। दरूद पढ़ते हैं तो खुदा राजी होता है। नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह का रसूल राजी होता है। दरूद पढ़ते हैं तो खुदा राजी होता है। मेरे महबूब के दरूद भेजे, अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी।
बंदा वो काम करता है जो अल्लाह के फरिश्ते कर रहे, बंदा वो काम कर रहा है जो अल्लाह कर रहा है। मेरे को एक आदमी ने पूछा जी सब तो बड़ा अफजल जिक्र केड़ा, मैं कहा ये जो अल्लाह करता है। अल्लाह खुद दुरूद भेजता है, तुम भी दुरूद भेजो। मेरे आका पे दुरूद भेजना अफजल तरीन जिक्र है। अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। टुरदे फिरदे बावजूद होके अपना थोड़ा जा पढ़िया करो, गल सुनो। अमरीका की गल तो नहीं मनते, पर एक न एक दिन क़यामत आनी है। हजारों साल लाखों साल जो भी हो, हमें कब्रों में रहना हो। अमरीका की गल मनी तो 50,000 साल रहना है, मौलवियों की गल मनी खुदा जाने कब तक रहना है। हमें कब्रों में रहना है। अल्लाह गवाह, कब्रें रोशन होंगी तो सिर्फ दुरूद पाक पढ़ने ही से रोशन होंगी। अली बादशाह दी वालदा माजिदा ने अल्लाह दी उस वलिया दफन किया। जनाजे में मेरे पीर भाई थे, 90% तो रो रहे थे, सिसकियों की आवाजें आ रही थी। उन्होंने अली बादशाह की मां को नहीं देखा। अल्लाह गवाह, ये मोहब्बत खुदा और खुदा के रसूल की थी। वलियों की मोहब्बत ही हजारों हजार सिसकियों की आवाज आ, लोगों के रोने की आवाज आ। पता नहीं जनाजा पड़ा कि नहीं पड़ा। रात को अली बादशाह चला गया अपनी वालदा के पास में, कहा जा अपने कोई दुख सुख कर ले। अली बादशाह तो 2.5 घंटे के बाद वापस आया। इसी दौरान में उसकी वालदा मेरे एक दामाद की ख्वाब में आ गई। पहली रात सूटी रह के आ गई। आगे कहने लगी, अली को कहो खफा ना हो, मैं मरी नहीं, मैं खुद चली आई। यही तो वलियों की शान है। मैं मरी नहीं, मैं थक गई थी, मैं खुद ही चली आई। मरने वाला सच्चे जान पर होता है, जो खबर ले वो सच्ची होती है। अली को कहो तेरी मां मरी नहीं है, मैं थक गई थी, मैं खुद ही चली आई। अरशद भट्टियाला हैदराबाद, उसी बेचारे ने संगामी तौर पे खाने का इंतजाम किया। मुझे तो होश ही नहीं था कि क्या बनेगा। नहीं होता। अचानक बहुत थी, कोई पहले से तैयारी तो थी नहीं। कफन तक घर में नहीं था। वो किसी को कफन का कहा, कब्र की जगह बताई। मैंने तो फोन नहीं की, पता नहीं मेरे बेटे भाइयों को अल्लाह ने कैसे इतला दी। हजारों की तादाद में चूरे शरीफ पहुंच गए। अरशद कहता है जी मैंने आपसे छुट्टी ली तो आपने नहीं दी। मैं कहता थक क्या रह जा। वैसे भी जो लोग आए धुंध रास्ते में थी। कहता है मुझे रोज़े शरीफ के सामने बरांडे चारपाई लग गई, बिस्तरा लग गया, मैं लेट गया। कहता जी नींद नहीं आई। मेरा दिल यही कहे आज मेरा पीर खाना सोगवार है, गमज़दा है मेरा पीर खाना, पर नींद नहीं सी आती। कहता अली बादशाह कहन मैं देख रहा था रोज़े शरीफ पे, मैं देख रहा था रोज़े शरीफ पे। उनके जाने के घंटा बाद एकदम रोज़ा पाक में बीबी जी दे अली बादशाह दी मां दे रोज़ा पाक ऐसी रोशनी हुई कि चारों तरफ वो रोशनी छा गई। अल्लाह वालों की कब्रों से रोशनियां निकली, थोड़ियां भी निकल गई, पर दरूद पढ़ना पे। अल्लाह तुहाडिया कब्रां नूं मेरी कब्र नूं रोशन करे। हमें दरूद शाह पढ़ना हो, अपनी कब्रें रोशन करनी हो कि नहीं करना चाहते, अंधेरियां ही ना। अपनी कब्रों को रोशन करने के लिए दरूद शाह पढ़ना। अब ये वलिया की रोशनी कैसे हुई? भाई साबरों में दसी उन्हें एक अपने पीर भाई ने दसी, मदीना पाक रोशनी हो गई। दिन चढ़ गया, रात। वो बच्चा किन साबर से है ना, आया है।
की ना उस बच्चे का मदीने जिहड़ा हुंदा है अमीन अमीन कहंदा जी मेरा गुआंढी मदीने का SP सी उन्हें डदा 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 बूहा खड़काया खोलिया मैनूं धौण तो फड़ लिया जा सजदा कर क़यामत आ गई रात नूं दिन चढ़ गया क़यामत आ गई सजदे जा मैं नजर मारी कबूतर न डन पे मदीने ते दिन चढ़ा पे मैं कहा क़यामत नहीं आई अज मेरे नबी पाक की रहमत जोश में आई है मदीने में दिन चढ़ गया वो कहे क़यामत आ गई दिन चढ़ गया मेरे आका की रहमत जोश गई कहना घंटे डेढ़ बाद रोशनी खत्म हो गई मदीने का SP बंदा तो गुआंढी कहता तेनू किहने दस्या सी इस रोशनी का कहता मेरे पीर ने दस्या सी अल्लाह दे वलियां दी कब्रां दा ने रोशनी देखी वो तो हजूर का रोज़ा पाक मनु कहना मैं गया तो जी रोज कहना मैं मिलना है उस बंदे मेरा दिल चाहता है मेरे हर पीर भाई की कब्र रोशन हो मेरे हर पीर भाई की कब्र नूर नाल भरी हो सिर्फ 5 नमाज़ां पढ़नी हलाल खाना हलाल खान बगैर नमाज नहीं होनी फायदा कोई नहीं जानवर हराम शायद सदका भी नहीं हलाल खाना है 5 नमाज़ां पढ़नी तो दुरूद शरीफ पढ़ना इंशाअल्लाह तेरी कब्र रोशन हो जाएगी जरूर रोशन हो जानी है कब्र हलाल खाना 5 नमाज पढ़नी अल्लाह तेरी कब्र रोशन और मुनव्वर फरमाए मेरे हुजूर से किसी ने पूछा पीर खादम बादशाह रहमतुल्लाह से वली किसे कहते हैं फरमाया आज दा के पुराना फरमाया आज दा फरमाया जेड़ा आज हलाल खा के 5 नमाज़ां पढ़दा है वली वलियों से ये जमीन खाली नहीं होती ना होगी ना हुई है अल्लाह सोना थोड़ी सारा ने मेरे समेत आना अल्लाह के वली की बारगाह में आया अल्लाह पाक कबूल फरमाए बड़े ये भी चूरैशी की यादगार है अल्लाह उन्होंने करोड़ करोड़ दर्जे बुलंद करे हाफिज साहब नूं जिंदगी देवे सलामती देवे रौनकां लगियां इनको टीम बना दो मैं ते तुसीं ते बुढ़े हो गए पिछू भी रौनकां लगियां रहे टीमा बना के जाओ ये भी बुढ़े मैं भी बुढ़े चलो अली आ रहे गए इधर भी टीम बने मेरे बाबे दौर से क़यामत तक होगा जब तक ये जमीन खत्म नहीं होती सूरज नहीं बुझता अल्लाह के वलियों के रोज़े आबाद रहे कब्रा से जाना मेरे नबी पाक की सुन्नत बस इतनी गल समझा दी छोटे छोटे सवाल लोग करते हैं अल्लाह को क्यों नहीं मंगते तुसीं फिर की कहोगे कोई बंदा कहता अल्लाह को मांग वलियों को मंगना शिरक है नबी को मंगना शिरक है अल्लाह को मांग ओदे के हाथ जोड़ के कहते अल्लाह को मंगदा तो है भाई पर तू मेहरबानी कर कुछ लैके भी दे पाकिस्तान दे पूरे मौलवी इकट्ठे कर लो सूरज को अल्लाह को 500 रुपया नहीं फड़ सकते कि फड़ लेंगे फिर मांग अल्लाह को असीं तो मंगने भाई कोई लैके भी तो दे जमात इस्लामी दे अमीर सलाह फंड लेना मेरे को किताब बगल दी दाता कौन मैं कहा जैसा बड़ी किताब है कहते थोड़े पढ़ने वाली मैं क्या बगैर पढ़ने लिखा होगा अल्लाह दाता है कहते आओ जी अल्लाह दाता है मैं क्या कितनी बड़ी बगैरती दाता खुदा नूं मनना दे पैसे लोगों को मंगने चंदा इस तो बड़ी बगैरती की भी मेरे घर आ रहा आगे चंदा मंगते हो जाओ अपने दाता से नहीं तो मैं थोड़े नाल हां जेड़ा वजीफा को पढ़ने सवेर दा खुदा 500 भी फड़ा दे मैं थोड़े नाल कहना है मौलवी खुदा से मांगो तो उनके मंगने हैं तू भी आ नाल पर एक बारी लैके भी दे कम से कम गल बन जाए दुनिया निशानी रह जाए कि अल्लाह दिता भी है थानू खुदावंद करीम सोनिया मौज भरा देवे नबी पाक से खूबसूरत मोहब्बत करने की तौफीक दे ना मेरे नबी पाक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सोना सी ना उसको कोई सोना है ना उस जगह कोई अहले कमाल है ना उस जगह कोई तकवा रखने वाला
क़यामत में मेरा नबी पाक शफात फरमाएगा, किसी नबी शफात नहीं करनी। इसका मतलब है सारे नबी मतायतन मेरे रसूल पाक दे। कहने ना रसूल को नहीं मंगना तो शफात किहदे कोल मंगोगे? अल्लाह पाक मेरे बच्चों जिहड़े स्कूलों पढ़ते आला तरीन तालीम दे। साइंस पढ़ोगे तो मेरी गल समझ आएगी। बच्चे आला तालीम हासिल करें स्कूलों में, खुदा करे सारे बच्चों नूं पालना एक सवाब है, फर्ज है। बच्चे पालन का फर्जां का सवाब, बच्चे नूं पढ़ाना दोहरे फर्ज का सवाब। अपने बच्चों नूं तालीमां दो, आला तालीमां दो, सारी गल उन्हें समझ आ जाए। हमें बहरहाल रोशनी की तरफ जाना है, हमें रोशनी की तरफ जाना। रोशनियां अल्लाह के वलियां ने मज़ारात भी होंदियां। मेरे हजूर मेरे आका के रोज़े में भी रोशनी हुई। एक बारी मौके ते गवाह मौजूद हो, पता नहीं कितनी बार हुई होगी। सरकार का नूर जोबन पे आया, मदीने में दिन चढ़ गए। हुण जुमा पढ़ांगे, वलियां दी यादगार कायम करांगे। उन्हें जुमा शुरू किया, असी पढ़ांगे। अल्लाह ताला मेरी हाजरी भी कबूल करे, तुहाडी हाजरी भी कबूल करे। ये पहली अजान हो गई है, ये दूसरी अजान जुमे की बिदत नहीं कहते। ये उस्माने गनी ने शुरू कराई। किने पहले एक बांग होंदी सी, दूजी बांग हज़रत उस्मान शुरू कराई कि लोग नमाज वास्ते घट आते, और दूजी नमाज बांग भी बाजार ही देंदे सन कि शायद लोग नमाज पढ़न। उदों दो नमाज़ां नाल काम चल गए सी। अजकल तो मौलवियों नूं 15-20 बांगा देनियां पैणगियां, एक दो नाल काबू नहीं चलन लगे। सारी रात पंगा तो लगे, आपे सवेरे उठ के लोग आएंगे, तंग पै के सौणगे नहीं ना, रौला सुन के। अल्लाह पाक मेरे पीर बहन करोड़ करोड़ रहमतां तो नवाज़े। आपके दिल सीने, आपके दिमाग अल्लाह अपने नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए, सबके खात्मे ईमानों पे फरमाए। मेरे नबी पाक फरमाया, जिसने कहा अल्लाह एक है, मैं उसका भेजा हुआ रसूल बगैर हिसाब के बख्शा जाए। हर थोड़े दिन भी ख्याल आता, भावें ने डाका मारा हो पी जी किवें बख्शा जाएगा, कतल किया हो किवें बख्शा जाएगा। होर बड़े गुनाह यहाँ बयान नहीं हो सकते, बीबियां भैणा बच्चे सुनते। अबू ज़र गफारी सारे गुनाह गिनदा है, यार रसूला तुसां कहा जेड़ा कलम पढ़ के अल्लाह है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वो बख्शा जाएगा भावें उन्हें गुनाह किया हो। अबू ज़र गफारी गुनाह गिनदा है, नबी पाक फरमांदे के बख्शा जाएगा। फिर उन्हें दूआ बड़ा गुनाह गिनिया, फरमाया बख्शा जाएगा। अबू ज़र गुनाह गिनी जाता है, नबी पाक मुस्कुराई जाते हैं, बख्शा गया। किवें बख्शा गया? तेरी हैसियत क्या है, तेरे गुनाहों की हैसियत क्या है? मेरा आका जहानों की रहमत लिल आलमीन है, उसकी रहमतों के सामने तेरे गुनाहों की हैसियत क्या है? मेरे नबी पाक की रहमतों के सामने तुम्हारे गुनाहों की कोई हैसियत नहीं है। बस दरूद पढ़ना, पढ़ोगे वादा कर दे, दुरूशी पढ़ना, दुरूशी पढ़ना, दुरूशी पढ़ना। दुनिया भी सौखी होगी, कब्र भी रोशन होगी इंशाअल्लाह। लो हुण सुनता सारे दोस्त पढ़ो। रौनक थोड़ी जी लग गई अपने बाबा जी रोजे को सुनता सफा। आप साहब जरा देखो कि बंदे कितने मिटन, ये जुड़ के बैठे जब सफा बनेंगी।